कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अभी एग्जाम का डेट नज़दीक है, सो हम लोग वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। तो आज हम लोग द्विघात बहुपद से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का अंतरों होता है, लेकिन मूलों का गुणनफल एवं योगफल पर हर साल सवाल आते ही आते हैं। तो उन सभी टॉपिक पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं और सीखते हैं कि मान लीजिए अगर द्विघात बहुपद की बात करा जाए तब कोई भी बीजीय व्यंजक जो ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर कुछ नहीं, अगर कुछ हो जाएगा बराबर में तो समीकरण हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 का मान मतलब a का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही a 0 हुआ तो 0 से टकराएगा, सब चूर चूर हो जाएगा, खत्म। तब इस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो जाएगा ना। जबकि द्विघात बहुपद तबे होगा जब उसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। जब अधिकतम घात 2 रहता है तो वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। साथ ही साथ तथा a b एंड c क्या हो, वास्तविक संख्या हो। क्या हो बाबू? वास्तविक संख्याएं हो, यानी इन्हें वास्तविक संख्या कहेंगे। ए बी सी को वास्तविक संख्या कहेंगे। साथ ही साथ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या आप पूछिएगा कि बी और सी 0 हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है। मतलब ए 0 नहीं होगा लेकिन बी तो 0 हो सकता है एकदम। अगर बी 0 होगा तो ये तो खत्म, यानी तभी अधिकतम घात कितना रह गया, 2 ही रह गया, द्विघात तो है ये है। सी भी 0 हो सकता है, ओके, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 होगा तो आपका द्विघात रहेगा ही नहीं, ओके। तो जो भी इस रूप का हो, जो कि हर साल आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ए में अगर बात करा जाए बाबू कि मूलों का योगफल, क्या मूलों का योगफल को देखेंगे। मूलों का योगफल यानी इसे अल्फा प्लस बीटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि अल्फा एक मूल है, एक क्या है, बीटा है। तो दोनों का योगफल मींस अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा के इस सूत्र का प्रूफ भी है, जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस एग्जाम के दौरान थोड़ा सा इसको याद कर लेते हैं कि क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। और बी क्या है? तो बी है आपका एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का गुणांक है, यानी दूसरे शब्दों में माइनस एक्स का गुणांक लिख सकते हैं। क्या एकदम लिख सकते हैं, गुणांक लिख सकते हैं। नीचे आपका ए क्या है? तो ए किसके बगल में है? एक्स स्क्वायर के बगल में। तो क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं क्या? यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी, लेकिन जनरली आप माइनस बी बाई ए याद रखिए। जहां बी का होता है एक्स का गुणांक होता है, एक्स के बगल वाली संख्या होती है, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल वाली संख्या होती है। 2 नंबर में आपका आ जाता है मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल को कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा सी बाई ए। सी क्या है मैं बाबू? तो एक्स इसके साथ नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे अचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर पद इसको बोलेंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा? ए है, तो ए किसके बगल में है? एक्स स्क्वायर के। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। यही आपका मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला से संबंधित हर साल आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ओके। हम लोग का कह रहा है कि द्विघात बहुपद, द्विघात है क्योंकि मैक्सिमम घात इसका कितना है? आपका 2 है। के लिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ओके। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, ओके। यानी इतना का मान ज्ञात करना। और ऐसे क्वेश्चन हर साल रहते हैं, आप इनका प्रैक्टिस करिए। डायरेक्ट यही सब ऐसी क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ डाटा बदल जाएगा और ये सब सवाल कहीं ना कहीं आपका पूछा हुआ है, ओके। तो देखिए जैसे कह रहा है आपका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हल में हम लोग क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले अगर हल की बात करा जाए
तो बहुपद कितना दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि बहुपद दिया कितना है। तो बहुपद बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। और अगर बात करा जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेरिजन करा जाए तो ए फर्स्ट वाला जो होता है ए का मान होता है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा ए का मान होता है, लेकिन जिस साइन के साथ रहेगा उसी साइन के साथ, मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहेगा वो ए का मान, एक्स के बगल में जो रहेगा वो बी का मान, और जो यहाँ पर एक्स और एक्स स्क्वायर के साथ नहीं रहेगा, छूटा छूछे रहेगा, वो आपका कांस्टेंट यानी अचर पद हो जाएगा। दैट मीन सी का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करा जाए तो यहाँ पर बाबू पहले हम लोग लिख लेते हैं ए का मान कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 छिपा है ना, और जिस साइन के साथ रहेगा उसी साइन के साथ, दैट मीन्स अगर ऐसे रहता तो -1 हो जाता है ए का मान। बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा -4, और सी बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से इनके मदद से अब हम लोग इन सभी दिए हुए क्वेश्चंस का हल ज्ञात कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं जो कि आपको आएंगे भी। जैसे इसमें अगर बात करा जाए बाबू कि ए में ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स मूलों का क्या है, योगफल है, मूलों का जोड़ है, तो मूलों का जोड़ का सूत्र क्या होता है -b/a, और माइनस रखेंगे और b के जगह क्या है, पहले से -4 है। ऐसा मत देखिएगा कि माइनस है तो 4 फट से रख दीजिए, गड़बड़ा जाइएगा, गलत हो जाएगा आपका, यानी कि आंसर नहीं आएगा। दैट मीन्स तो फॉर्मूला से ना -1 है, ये आपका -b है, और यहाँ b के जगह माइनस देवे किया तो माइनस का है, हम छोड़ेंगे उसको भी लेके चलेंगे। ओके, अब बट्टा में a के जगह क्या लिखेंगे बाबू 1। अब ये माइनस माइनस में गुना होगा तो आपका प्लस हो जाएगा, नीचे 1 है तो 1 आपका छिप जाएगा, मतलब आपका 4 आंसर हो जाएगा ए का कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यानी अगर बी में बात करा जाए, अगर बी का बात करा जाए अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो इसका अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, और c का वैल्यू कितना है बाबू 2, a का वैल्यू है 1, यानी 2 आंसर हो जाएगा। वही अगर c में बात करा जाए, c में है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो जब भी बाटा बट्टी में दिया हो अल्फा और बीटा को, जब भी बट्टा बट्टी में दिया हो तो हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ एक बात को छोड़कर, यानी उसका एलसीएम लेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ अल्फा बीटा हो गया क्या, यहाँ ये वाला बीटा 1 से गुना होगा तो बीटा प्लस अल्फा, इसको सजा दे क्या, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ऊपर देख रहे हैं तो मूलों का योगफल है, नीचे देख रहे हैं तो मूलों का गुणनफल है। मूलों का योगफल कितना है बाबू, तो 4। अब मूलों का गुणनफल कितना आया है, मूलों का योगफल 4 है, जो कि 4 ऑलरेडी हम लोग निकाल रहे हैं 4, और नीचे अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है 2। अभी 2 से टूंगिएगा तो कितना हो जाएगा 2, आपका 2 आंसर हो जाएगा। ओके, अगर डी में बात करा जाए तो डी में बाबू है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो दोनों टर्म में क्या कुछ कॉमन हो रहा है, एकदम डेफिनेटली कॉमन हो रहा है। तो क्या यहाँ पर हम अल्फा और बीटा कॉमन ले लेंगे, क्या अल्फा 2 था, एगो बाहरी चल गया तो एगो अंदर बचेगा, बीटा एगो था एगो बाहरी चल गया तो एक को यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ बीटा 2 है, अब बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, अंदर में बीटा बचेगा, और अल्फा एगो था तो बाहरी चल गया तो इतना हो गया। क्या ये दोनों गुना में हो गए, क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं क्या, यस। कितना है अल्फा इंटू बीटा, तो आपका 2 है, गुना ऐसे ब्रैकेट के बगल में सटल रहता है, यानी कि गुना में रहता है, और अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है बाबू, तो 4। दोनों में अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये आपका डी का आंसर आ गया, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को अभी जस्ट करे हैं, अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1, और किसी भी संख्या या अक्षर का पावर माइनस में हो अब प्लस में बनाना हो तो पलट दीजिए। पलटने का मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए। तो इसे नीचे 1 छिपा है तो पलट देंगे तो क्या होगा, 1/अल्फा 1/बीटा, और 1/अल्फा 1/बीटा का वैल्यू तो हम लोग सी में निकाल चुके हैं। जब इसका हम लोग हल करेंगे इसी प्रकार से तो आपका कितना आ जाएगा 2। हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर 2 लिख देते हैं। ओके, आइए हम लोग एफ में चलते हैं। तो एफ में बाबू करा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा दे दिया। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है आपका, तो अल्फा इंटू बीटा के मान है 2, तो 2 रख दिए,
बीच में प्लस है तो प्लस रख दिए, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों एक रंगी है तो एक रंगिया को तो जोड़ते हैं, और दुरंगिया रहेगा तो घटा देंगे, और जिसका साइन बड़ा रहता है उसी को लिखते हैं। दैट मीन्स यहाँ प्लस में है तो दोनों के जोड़ दिए, 6 आ गया। आपको अगर एफ के बाद अगर बात करा जाए यहाँ पर जी का, तो जी में क्या कह रहा है जरा देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला याद है, तो ए के जगह अल्फा रख दीजिए और बी के जगह का रख दीजिए बीटा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे इसको अगर तोड़ना है तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा क्या, हम यहाँ रीजन लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आपका होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या, यस फर्स्ट ही में निकाले हैं, तो क्या रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका भी होगा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो ये करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 के 16 माइनस 2 दूनी के 4, अब घटेगा तो कितना आ गया 12, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, अगर जी के बाद अगर एच का बात करा जाए तो एच में बाबू फिर बट्टा बट्टी में आ गया, तो इसमें हम यहीं पे बोले थे कि जब भी बट्टा बट्टी में आए तो हम उसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे यानी अल्फा अपन बीटा अब प्लस बीटा अपन क्या है अल्फा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा क्या, अल्फा से गुना इसमें और बीटा से गुना इसमें, तो क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा क्या, फिर से इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे तोड़िएगा का, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया है तो हम लोग डायरेक्ट रख दे रहे हैं, आप ऐसे कर लीजिएगा फिर से इसको तोड़ने की, अब तोड़ दीजिए ना कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा बीटा कर सकते हैं इस चीज को, यस इतना को इतना लिख सकते हैं, तो इतना को यहाँ भी तो उतना ही लिख सकते हैं, और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे क्या, तो होल स्क्वायर कितना है आपका 4 अल्फा प्लस बीटा, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 2 है, अब बट्टा में कितना अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, अब इसको 4 के 16 होगा क्या, तो 16 माइनस 4 अब बट्टा में कितना होगा 2, घटेगा तो आपका 12/2 और 2 से टूंगिएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि आपका इसका आ गया आपका एच का कितना आ गया, मतलब जब भी ऐसे बाटा बट्टी में हो तो हम लोग एलसीएम लेके उसको आसानी से हल कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बाबू हर साल एग्जाम में आते हैं, आप इसका प्रैक्टिस करिए और आपका नंबर थोड़ा बूस्ट कर जाएगा। ओके, आइए हम लोग को अगर हम लोग हल करें तो आई नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 कह रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा का हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ए नंबर में ही था तो 4 था माइनस 3, तो 3 इसमें से फ्री होगा तो आपका कितना होगा 1 हो जाएगा। अब आपको जे में बात करा जाए तो जे में है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर है, यस आप उस पर रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 2 फॉर्मूला होता है, क्या ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर होता है ए प्लस बी इंटू आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसी प्रकार से हम लोग जो पहला फॉर्मूला बोले उस पर रखेंगे, आसानी से आ जाएगा, और नहीं तो फिर आपको जो बोले हैं दूसरा फॉर्मूला उसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वाला रखते हैं, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab यानी अल्फा इंटू बीटा 3ab इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। और जरा बताइए क्या अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू निकाले हैं क्या, एकदम आपका कितना हो जाएगा 4 निकाले हैं, माइनस 3 इंटू यहाँ पर क्या रखिएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या रखिएगा 4, तो ये गुना करेंगे तो 3 बार ना होगा, किसी भी संख्या या अक्षर का पावर जितना रहता है उस संख्या या उस अक्षर को उतना ही बार गुना में लिखते हैं, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 4 चौका 16 16 चौके 64 हुआ क्या, माइनस 6 अच्छा चौके 24 हुआ क्या, आपका गुना करने के बाद 24 आएगा 6 फिर ये गुना हो जाएगा, तो 24 जब घटेगा तो कितना होगा 4 में ले 0 आपका हो जाएगा 4 में ले 4, और ये आपका घटेगा तो कितना आ जाएगा 40, और आपका इसका आंसर हो जाएगा 40। उसी प्रकार से अगर बात करा जाए के का, तो के का हम लोग कैसे बनाएंगे, तो के है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे बाबू इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए अल्फा बीटा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए प्लस प्लस अल्फा, 1 से इसमें करिएगा प्लस बीटा, और 1 1 में करिएगा तो प्लस में 1, तो ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस का हो जाएगा बीटा और प्लस का हो जाएगा 1,
तो अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है बोलिए। तो अल्फा इंटू बीटा के मान हम लोग निकाले हैं 2 और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो आपका इसका निकाले थे 4 प्लस 1 ये है, तो आपका कितना आ जाएगा 7। और इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि हर साल आने वाले ऐसे क्वेश्चन को आप आपके आने वाले एग्जाम में, जो कि अब थोड़े ही दिन रह गया है, आप उसको अच्छे से ध्वस्त कर पाइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।